राजस्थान की सियासत में आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। इसी को देखते हुए गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों ने ही कमर कस ली है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। हालांकि चाहे पायलट हो या फिर गहलोत, किसी ने भी बयान नहीं दिया, लेकिन दोनों तरफ के सिपाही माहौल बनाने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कुर्सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चाहे बात पायलट गुट की हो या फिर गहलोत गुट की, हर कोई शह और मात के खेल में लगा हुआ है। अब एक तरफ राजेंद्र गूढ़ा ने फिर से पायलट को सीएम बनाने का राग अलापा है, तो दूसरी तरफ आज प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इससे पहले कल रात खाचरियावास ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी। अब ऐसे माहौल में आज खाचरियावास की सीएम से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अब ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि क्या राजस्थान में सियासत का एक नया रूप देखने को मिलेगा। वो 1.5 घंटे गप्पे ठोक गए, बात कर गए, तो क्या वो घर नहीं आ सकते? क्या घर आए, बैठे, पार्टी के नेता हैं, आपस में बैठकर बातचीत हुई और गप्पे ठोकी, कॉफी पी, हंसी मजाक हुई। इतनी दूरियां तोड़ना कोई? पार्टी में हम सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, इतना प्यार प्रेम रहा है, तो ये कोई आपस में इस तरह की बातें चलती रहती है, इसमें नई बात क्या है बताओ। हालांकि इन सब से अलग पूरी भागदौड़ सीएम की कुर्सी को लेकर हो रही है। गहलोत गुट हर हाल में सीएम पद को पायलट खेमे में नहीं जाने देंगे, तो वहीं दूसरी ओर पायलट हर हाल में इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। शायद पायलट को लगता है कि वो जयपुर की कुर्सी से ज्यादा दूर नहीं है। साथ ही गहलोत का हाईकमान के प्रति वफादार होने का मिथक भी शायद टूटा है। अब ऐसे में सीएम पद को लेकर एक तरफ उम्मीद थी तो दूसरी तरफ बगावत भी की गई थी। लेकिन सीएम गहलोत खेमे के सबसे मजबूत सिपाही प्रताप सिंह खाचरियावास की पायलट से मुलाकात एक उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि समय समय पर खाचरियावास ने पायलट पर कड़वे शब्दों से बहुत गहरे जख्म देने वाले प्रहार किए थे। हालांकि दोनों ही गुटों की नजर अब हाईकमान के फैसले पर होगी। उसके बाद ही राज्य की सियासत का नया रंग देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोनों ही तरफ से अब कुछ संयम जरूर बरता जा रहा है। लेकिन सीएम पद को लेकर लामबंदी दोनों ही तरफ से की जा रही है। अब पूरे मामले में हाईकमान की जो वजीहत हुई है, उसके बाद शायद दोनों गुटों पर आपसी बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी गई थी। अब चाहे कोई किसी से मुलाकात करे, लेकिन हाईकमान का फैसला राज्य की सियासत में दोनों गुटों के भविष्य को तय करेगा। क्या हाईकमान के फैसले के बाद भी बगावत होगी या फिर दोबारा सब्र और ताकत का एहसास हाईकमान को करवाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।